आपको क्वेश्चन करते ही पता लग जाता है कि ये आपका सही होने जा रहा है या गलत होने जा रहा है। तो मैथ रीजनिंग में उस फालतू अटेम्प्ट को करना ही नहीं है, वो तो सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो उतना ही लगाएं, वो सबसे बेहतर स्थिति है। दूसरा, जीएस में अक्सर ऐसा होता है कि मैं सिर्फ 10 ही अटेम्प्ट कर पाया, इसलिए कोशिश कर लेता हूं 15 तक तो पहुंचा देता हूं। इसको तो पता लगती है कि वो 5 क्वेश्चन जो गलत, जो आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए, वो पांचों के पांचों गलत हो गए, और जो आपने 10 सही किए थे उनके भी मार्क्स को लेकर के चले गए अपने साथ। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। और स्पेशल मॉक टेस्ट में दे चुका हूं कि पेपर कैसा आ रहा है। अगर आपको यही देखना है तो RWA ऐप में स्पेशल मॉक के नाम से एक मॉक दिया है, NTPC 12th लेवल। अगर आप उस मॉक को कर जाते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल वही पेपर छाप दिया है, पर ये आपको मिल जाएगा कि जितने रेशो में करंट अफेयर्स है, जितने टफ हैं उतने ही टफ उसमें पूछ रखे हैं। जिस रेशो में करंट अफेयर्स आया उसी रेशो में उसमें क्वेश्चंस पूछ रखे हैं हम लोगों ने। मैथ्स जिस लेवल का आया उसी लेवल का हमने मैथ्स पूछा है। रीजनिंग जिस लेवल की आई है उसी लेवल की रीजनिंग। ये बच्चों से पता किया है कि डायरेक्शन के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो डायरेक्शन के भी उतने डालें। पता लगती है कि डायरेक्शन का लॉन्ग लैंग्वेज का जो पेपर दे के आए हैं बच्चे, वो जरूर इस वीडियो को देख करके रिव्यू करें कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। बड़ी लैंग्वेज का क्वेश्चन आ रहा है सर डायरेक्शन में। अब बड़ी लैंग्वेज का है तो भाई वो समय लेगा, लेकिन वो है आसान। आसान है पर लैंग्वेज बड़ी कर दी ताकि बच्चों का समय लगे। और समय, इसे 1.5 घंटे का पेपर है, 30 मैथ के और 30 रीजनिंग के, 1.5 घंटा इनमें ही चला जाता है बहुत सारे बच्चों का, है ना। कई बार बच्चा इनमें ही फंस के पूरा 1.5 घंटा बर्बाद कर देता है। चलो भाई, मैं अब आपको ग्रेजुएट लेवल की, जो आपको नहीं करना, अगर ये बात मैंने यहां बता दी, जो बात यहां बता दी वो वहां सुधारनी है, इतना काम जरूर कर लेना, तभी से एनालिसिस का कुछ फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। मैं क्वेश्चन नहीं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। क्वेश्चन बताने वाली बहुत वीडियो आपने देख ली होंगी कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और भाई आपको अगर एक आइडिया मिल गया कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहीं आपने देख लिए, तो आप हर रोज, मान लीजिए आपका पेपर है बाद में 10 दिन बाद है, आप हर रोज ये क्वेश्चंस देख रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं देख लूं, आज के भी इकट्ठे कर लूं, कल के भी कर लूं, परसों को फिर देखूंगा। पर इससे सिर्फ आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा, एक चिंता बढ़ेगी। प्लीज मत देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन तो अब रिपीट होने वाले हैं नहीं। आपको एक फॉर्मेटिंग पता चल गई, वो फॉर्मेटिंग एक मॉक देकर भी पता लग सकती है आपको, जो स्पेशल मॉक मैं कह रहा हूं। तो आप बार बार उन क्वेश्चंस को मत ढूंढिए कि आज कैसे पूछे गए, वो वैसे ही पूछे जाने हैं रोज। बस आप अपनी तैयारी रख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने, आपको एक पैटर्न समझना है, उस पैटर्न एक सेट से भी समझ में आ सकता है, ठीक है। स्पेशल मॉक आप कहोगे तो मैं एक और बढ़ा दूंगा, एक और दिलवा दूंगा, पर आप इस बात को समझो जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ठीक है। अभी आप देखो, जिन बच्चों ने ग्रेजुएट लेवल दिया है, मैं उससे कंपैरिजन करूंगा। कैसे? ग्रेजुएट लेवल जिन्होंने दिया, एक अंडर ग्रेजुएट लेवल अब हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉमन है, जो इसको भी देखे आए, और 12th लेवल के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये देख लिया पेपर। तो सबके लिए कंपैरिजन बेस्ट होगा कि हाँ उसके मुकाबले कैसा है पेपर। तो देखिए, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो दोनों में मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आए। तो 30 क्वेश्चंस में आप देखिए, जो ग्रेजुएट लेवल में रेशियो रहा, 24 क्वेश्चन इजी अप्रोच के रहे, 3 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहे, और 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बच्चा कर पा रहा था। तो इसलिए मैंने उस वीडियो को बनाते टाइम ये बोला कि 26-27 बच्चा कर लेगा इजीली, ठीक है। इन मॉडरेट को भी इजीली किया जा सकता है, लेकिन 3 क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, उनको अच्छा बच्चा ही अटेम्प्ट कर पाएगा। यहां क्या हो गया कि 24 की जगह इजी में आ गए 26, और 2 क्वेश्चन मॉडरेट। तो मैं यहां पे कहूंगा कि यहां 28 क्वेश्चन कर लेगा बच्चा, 27-28। अगर वहां 26-27 कर रहा था तो यहां 27-28, यानी 1-2 फालतू ही करके आएगा। पर ऐसे भी बच्चे जो 30 के 30 करके आ रहे हैं। और टाइमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रीजनिंग की बात करें तो ये उससे आसान ही है। आप देखो, 27 इजी थे, यहां 28 इजी है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 28-30 ही रीजनिंग करके आ रहे हैं, इससे कम है। रीजनिंग गलत नहीं हो रही बच्चों की, 1-2 क्वेश्चन है जैसे डायरेक्शन वगैरह का, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो भाई ले लेना टाइम, क्या हो गया, लंबाई तो है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन दिशा ही घुमानी है आपको, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो आपको फंसा सकता है, पजल वगैरह का, देख पजल का क्वेश्चन है, ठीक है, वो फंसा रहा है बस थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर कोशिश करोगे तो वो भी बन जाएगा। तो ये टफ जो है
टफ में अगर आप कहो, हार्ड में अगर कहो, तो एक क्वेश्चन की कह सकते हो। तो 28-29 अगर रीजनिंग हो रही है 28 के आसपास, तो एक अच्छी रीजनिंग आप कर रहे हो, ठीक है। आसान गलत नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। जीएस में अगर आप कहें कि सर जीएस ग्रेजुएट लेवल के मुकाबले कैसी आ रही है, तो उससे आसान आ रही है। वहां जो बच्चे एवरेज बता रहे थे, सर हम ग्रेजुएट लेवल में 40 में से अच्छा स्कोर 18-20 अच्छा स्कोर माना जा रहा था। यहां एक गुड में था, गुड स्कोर। लेकिन जो यहां गुड माना जा रहा है वो 22-23 माना जा रहा है, कि 40 में से 22-23। हालांकि जो यहां भी 18-20 पेपर करके आ रहे थे वो 22-23 कह रहे थे, लेकिन जब आंसर की आते आते वो भी 16-17 पे आ गए। लेकिन यहां क्या हुआ, अभी यहां 22-23 कह रहे, हो सकता है आंसर की में 20 पे ही आ जाए, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि पेपर देने के बाद तो हमें लगता है कि हमारा ठीक हो गया, लेकिन जब ऑफलाइन मिलता है तो हम ट्रेन में बैठ के आ रहे हैं, तो ट्रेन में हमने दोस्त से मिलाया, हमें पता लग गई, ट्रेन में घर आते आते जो 40